समस्त भारतवासियों को नए वर्ष की स्ट्रिक्ट टू एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नया वर्ष 2023 नए ऊर्जा के साथ, एक नए एनर्जी के साथ इस नए वर्ष का आप लोग शुरुआत करें। और जो आप लोगों का टारगेट है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का टारगेट, आप लोगों का लक्ष्य इस वर्ष जरूर प्राप्त हो। साथ ही साथ एक बार फिर आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी इस ट्रिक टू एजुकेशन के तरफ से। मैं सुधीर सर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल ट्रिक टू एजुकेशन पे। दोस्तों, जो आज हम लोगों का जो सेशन रहेगा वह एसएससी जीडी जीएस में खेलों से संबंधित प्रत्येक खेल में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी होते हैं, इस पे आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसको इस ट्रिक के माध्यम से, ऐसे ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार इस सेशन को देखने के बाद जो खेल हैं और इन खेलों में जो प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ी होते हैं उसमें उनकी कितनी संख्या होती है, आप लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस सेशन का आनंद लीजिए। इसका ट्रिक क्या है, कैसे इसको याद करें, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, इधर हम खेल लिखे हैं, संख्या लिखे हैं और इधर ट्रिक लिखे हैं। समझिएगा, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इनमें जो है प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? या तो एक होगी या फिर दो होगी। किसमें? लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस में। अब इसको याद कैसे करें, इसको ट्रिक से याद कैसे करें? दोस्तों समझिएगा, जहां कहीं भी टेनिस लिखा हो, जहां कहीं भी आपको टेनिस मिल जाए, टेनिस यहां पर भी है, टेनिस यहां पर भी, चाहे कोई भी टेनिस हो। और बैडमिंटन तो आप लोग समझते ही हैं, या विंटर का सीजन चल रहा है और बैडमिंटन बच्चे खेलते हैं, तो बैडमिंटन में भी दो खिलाड़ी होते हैं। तो याद करें कैसे। टेनिस जहां कहीं भी मिल जाएगा दोस्तों, टेनिस जहां कहीं भी मिल जाएगा, उसकी संख्या एक या दो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सही करेंगे। यही इसका ट्रिक बनेगा। टेनिस मिल गया जहां कहीं भी, चाहे वह लॉन टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, उनकी संख्या कितनी होगी? एक या दो। इस प्रकार से इसका आंसर मिला, इसका ट्रिक मिला। अब यहाँ से हम लोग ट्रिक की बात करते हैं। जो दूसरा हमारा खेल है, दूसरा खेल है दोस्तों पोलो है। अब पोलो में कितनी संख्या होती है प्रत्येक पक्ष में? तो पोलो में जो संख्या होती है दोस्तों वह होती है 4। पोलो में कितनी संख्या होती है? 4 होती है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें? तो इसको ट्रिक से याद करने का तरीका समझिए दोस्तों। यहाँ पे हमने कहा एज ए ट्रिक, यहाँ पे हमने कहा पोलियो से चर्म रोग होता है। पोलियो से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है। एज ए ट्रिक, ऐसा नहीं है दोस्तों, पोलियो से कोई रोग होता नहीं है, लेकिन हाँ हमको याद करना है। याद कैसे करें? पोलो से हम समझेंगे पोलियो, पोलो से हम लोग समझेंगे पोलियो, पोलो से पोलियो, और चर्म से हो जाएगा 4। यानी कि पोलो में जो है, जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ट्रिक क्या है हमारा दोस्तों? पोलियो से क्या होता है? चर्म रोग होता है। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है दोस्तों, बट हम लोग क्या करें? याद करें। याद करने का जो ट्रिक है कि कैसे हम लोग काफ़ी समय तक याद रख सकते हैं, इसका यह ट्रिक है। पोलियो आम भाषा है, और पोलियो से कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। आगे हम बात करें बास्केटबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 5 होती है। इसको कैसे याद करें? बिस्किट कितने वाला खरीदते हैं हम लोग? बिस्किट कितने वाला खरीदते हैं हम लोग? तो बिस्किट हम 5 वाला, यानी 5 रुपए वाला हम लोग बिस्किट खरीदते हैं। या फिर पार्ले जो बिस्किट है, पार्ले बहुत फेमस बिस्किट है, तो पार्ले जो बिस्किट है वो कितने का है? 5 रुपए का है। जैसे भी याद रख सकते हैं। एक दूसरा ट्रिक इसका है,
बास्केट में यानी टोकरी में, बास्केट में टोकरी, तो बास्केट में कितने फल हैं? तो 5 फल हैं। चाहे जैसे भी याद रख सकते हैं, बास्केट में कितने फल हैं, टोकरी में कितने फल हैं, 5 फल हैं। या फिर कौन सा बिस्किट कौन कितने रुपए वाला, 5 रुपए वाला। बिस्किट से हो जाएगा बास्केट, बिस्किट से हो जाएगा बास्केट, और 5 से हो जाएगा 5 संख्या। बिस्किट से हो जाएगा बास्केट और 5 से संख्या 5 होगी प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होंगे। आगे है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है, 6 होती है। इसको ट्रिक से कैसे हम याद करें? तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, 6 वाली क्या लाना? बॉल, 6 वाली बॉल लाना, 6 वाली क्या लाना? बॉल लाना। छोटे बच्चे हैं, इस विंटर के सीजन में क्या करते हैं? बॉल खेलते हैं। तो ट्रिक क्या बनेगा? 6 वाली क्या लाना? बॉल लाना। तो 6 से हो जाएगा 6 खिलाड़ी और वाली बॉल, ऐसा आप लोग मिलाकर याद रख सकते हैं। तो कितने वाली? 6 वाली क्या लाना? बॉल लाना। तो 6 से खिलाड़ियों की संख्या 6 हो जाएगी और वाली बॉल यानी कि वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होंगे दोस्तों? उनकी संख्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब आगे है कबड्डी और वाटर पोलो। ये जो खेल है कबड्डी और वाटर पोलो और एक नेट बॉल है, ध्यान समझिएगा। कबड्डी है, वाटर पोलो और एक जो खेल है वह नेट बॉल है। इनमें जो संख्या होती है प्रत्येक पक्ष में, उनकी संख्या जो होती है वह होती है 7। किसमें? कबड्डी में और वाटर पोलो में। इसको ट्रिक से कैसे याद करें? कब हम साथ में पानी पिए। ध्यान समझिएगा दोस्तों, ट्रिक हमारा है कब हम लोग साथ में पानी पिए। 2 मित्र जा रहे हैं, आपस में परिचर्चा कर रहे हैं और बात ही बात में ये चर्चा पर चर्चा हो रही है कि हम लोग साथ में कितना दिन हो गया पानी पिए, खाना खाए, एंजॉय किए। यही ट्रिक है। हम लोग कब साथ में पानी पिए, हम लोग कब साथ में पानी पिए। तो इसको अब समझिएगा कैसे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ जो कब लिखा है, कब से हो जाएगा कबड्डी, कब से कबड्डी होगा। साथ मतलब 7, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। साथ मतलब 7, 7, 7 मतलब 7। अब पानी की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। पानी की इंग्लिश क्या होती है? वाटर। वाटर से वाटर पोलो। कब साथ पानी, सेंटेंस को हमने पूरा किया। कब हम साथ में पानी पिए, कब हम लोग साथ में पानी पिए, क्वेश्चन मार्क है, उसका रिप्लाई आता है, जो भी हो, लेकिन हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे। कब से हो जाएगा कबड्डी, 7 से हो जाएगा 7 और पानी से हो जाएगा वाटर। एक ट्रिक साथ में और एक ट्रिक मुझे याद आ रहा है, उस ट्रिक को भी समझ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान से रिलेटेड है, क्वेश्चन करता है कि किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, वह कौन सा आर्टिकल है। तो दोस्तों वह आर्टिकल है 72। वह आर्टिकल कौन सा है? 72 आर्टिकल के तहत किसी व्यक्ति को यदि फांसी की सजा हो गई है तो उसको राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको क्या किया जा सकता है? माफ कर दिया जा सकता है। तो इसको भी ट्रिक से कैसे याद रखें? यही ट्रिक है। हम करें राष्ट्रपति जी मुझे फांसी हो गई है, ट्रिक क्या है? राष्ट्रपति महोदय जी, राष्ट्रपति जी हमें क्या हो गई है? हमें फांसी हो गई है, हमें फांसी हो गई है, कृपया मेरा क्या दे? मेरा साथ दो, कृपया मेरा साथ दो। राष्ट्रपति महोदय जी हमें फांसी हो गई है, कृपया मेरा क्या दो? साथ दो। अब याद कैसे करें? अब देखिए, राष्ट्रपति महोदय फांसी किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है माफ राष्ट्रपति द्वारा? तो 72 है। अब कैसे याद रखें? 7 मतलब 7, 7 मतलब 7, 7 और 2 मतलब 2। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं।
पुनः हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा है कबड्डी और वाटर पोलो में। कबड्डी और वाटर पोलो में जो टोटल संख्या होती है 7 होती है, और 7 को कैसे याद करें, तो 7 को याद कर सकते हैं इस तरीके से कि कब हम लोग साथ में 7 साथ में ऐसे रिलेट करिए, पानी पिए, वाटर पिए। दोस्तों यदि यह ट्रिक यह सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार हमारे इस वीडियो को लाइक करें। इससे क्या होता है दोस्तों, हम लोगों की एनर्जी जो है थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और जब एनर्जी इंक्रीज होती है तो इस नए नए ट्रिक के माध्यम से और भी जितने भी टॉपिकें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम लोग और ट्रिक्स का निजात करते हैं, ताकि आसानी से आप लोग इस मैटर को, उस प्रकरण को आप लोगों को समझने में क्या हो, आसानी हो। अगला जो हमारा खेल है दोस्तों वह है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो जिम्नास्टिक में जो खिलाड़ी होते हैं दोस्तों वह होते हैं, उनकी संख्या होती है 8। कैसे याद रखें, यदि हम ऊपर वाले को इरेज कर दें, ऊपर वाले को यदि हम इरेज कर दें, चलिए यहाँ पे जगह है, अभी यहाँ पे हमने कहा जिम्नास्टिक में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद कैसे करें, यहाँ पे हम लिखेंगे जिम्न, यहाँ पे हम लिखें जिम्न आस्टिक। देखिए यदि हम जिम्नास्टिक को पढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक शब्द आ रहा है आस्टिक, और आस्टिक रिलेट कर रहा है 8 को। आस्टिक जो है रिलेट कर रहा है 8 को। जिम्न आस्टिक यह खुद अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। जिम्न आस्टिक मतलब 8। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। आस्टिक मतलब 8, जिम्न आस्टिक। तो जिम्नास्टिक में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होंगे, 8 होंगे। अगला है बेसबॉल और खो खो। जो बेसबॉल और खो खो है, इनमें खिलाड़ियों की, जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी होंगे, इनकी संख्या होती है 9। कैसे याद रखें, तो इस ट्रिक को भी समझिएगा, इस ट्रिक को समझिएगा। दोस्तों यदि यह ट्रिक पसंद आ रही हो, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हमारे इस वीडियो को, तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगला है बेसबॉल और खो खो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसको याद रखें। कैसे, अपना बेस न खोना। और यह हकीकत चीज़ है दोस्तों, ट्रिक हमारा है अपना बेस न खोना, और यह हकीकत चीज़ है, सही है। व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व कभी भी नहीं खोना चाहिए, व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व कभी भी नहीं खोना चाहिए। अपना बेस न खोना, अपना बेस, अपना स्टैंडर्ड कभी भी नीचे कभी भी नहीं गिराना चाहिए। यही हमारा ट्रिक है, अपना बेस न खोना। तो बेस से हो जाएगा दोस्तों, बेस से क्या हो जाएगा, बेस से हो जाएगा बेसबॉल, बेस से बेसबॉल, और 9, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करिए, 9। तो कहीं ना कहीं यह निकल कर 9 आ रहा है, 9 वाला 9 आ रहा है। और खोना से खो, अपना बेस से बेसबॉल, 9 से 9, और खो से खो खो। यानी कि बेसबॉल और खो खो में जो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 9 नहीं है। 9 को 2 3 4 बार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं यह जो आवाज़ निकलेगी, जो प्रोनाउंसिएशन होगा, वह 9 का आएगा, 9 का आएगा। आई होप यह ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगला जो है हम लोगों का दोस्तों वह है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इसमें जो खिलाड़ियों की प्रत्येक पक्ष में जो संख्या होती है दोस्तों वह होती है 11। यह काफ़ी फेमस जो है कि खेल है, तो उम्मीद करते हैं कि इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, और हॉकी में भी 11 होते हैं। यदि हम भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें दोस्तों, तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। जबकि भारत का प्रचलित खेल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन हम प्रचलित खेल की बात करें तो भारत का जो प्रचलित खेल है दोस्तों वह है क्या, क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट है। और इन सब में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वह 11 होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो खेल है हमारा रग्बी। रग्बी फुटबॉल में,
रग्बी फुटबॉल में कुल कितने प्लेयर होते हैं प्रत्येक पक्ष में? तो प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं वह होते हैं 15। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यदि हम बात करें खिलाड़ियों की जो संख्या होती है प्रत्येक पक्ष में, वह क्या कौन सा खेल है? वह रग्बी फुटबॉल खेल है। इसको कैसे याद रखें? इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। यदि हम बात करें भगवान की, गॉड की, खुदा की, रब की, तो वही हमारा ट्रिक बनेगा रब, खुदा, भगवान, गॉड, कोष्टक में गॉड। गॉड सबसे बड़ा है, गॉड क्या है? सबसे बड़ा है। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें? रग्बी में रब से हो जाएगा रग्बी, रग्बी। और यहाँ पे लिखें ट्रिक में कि रब यानी भगवान का जो फुट है, फुट मतलब पैर, रब का फुट जो है पैर कितना है? वह 15 है। रब का जो फुट है, रब का जो फुट है, रब का जो पैर है वह कितना है? 15 है। तो रब से हो जाएगा रग्बी, फुट से हो जाएगा फुटबॉल, और जो संख्या हो जाएगी वह, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। अब तक तो दोस्तों हम लोगों ने संख्या देखा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब हम देखते हैं कि यह कहाँ कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। जैसे बैडमिंटन है, पोलो है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, या फिर जो भी यहाँ पे खेल लिखा गया है, किस देश का यह राष्ट्रीय खेल है। अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो टेबल टेनिस है वह चाइना का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? चाइना का है। यदि हम पोलो की बात करें तो पोलो जो है राष्ट्रीय खेल है कहाँ का? गुयाना का है। कहाँ का है? गुयाना का। पोलो के बारे में एक जानकारी समझ लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो मुगल वंश का मध्यकालीन इतिहास, जो दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक मुगल वंश का दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वह पोलो खेलते समय है, घुड़सवारी इसमें होता है इस खेल में, तो पोलो खेलते समय है वह अचानक से घोड़े पर गिरा, जिसके कारण उसकी 1210 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वह यही खेल था, पोलो था। लेकिन हम राष्ट्रीय खेल की बात करें पोलो के, तो यह कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो गुयाना का यह क्या है? राष्ट्रीय खेल है। आगे हम बात करते हैं बास्केटबॉल की। दोस्तों जो बास्केटबॉल है वह कहाँ का है? तो यूएसए ने 1932 में इसको मान्यता प्रदान किया था। किसको? बास्केटबॉल को। तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1932 में बास्केटबॉल को क्या किया था? मान्यता प्राप्त किया था, और अपना जो है कि एक राष्ट्रीय खेल के रूप में स्वीकार किया था। आगे है वॉलीबॉल। जो वॉलीबॉल दोस्तों है वह है, वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। आगे हम बात करते हैं कबड्डी और कबड्डी जो है, कबड्डी दोस्तों वह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। जिम्नास्टिक जो है इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। कब? 1952 में। और किसके द्वारा किया गया है? तो सुधीर मित्तल जी के द्वारा जो कबड्डी जिम्नास्टिक है इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे हम बात करते हैं बेसबॉल। जो बेसबॉल है दोस्तों वह कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? यूएसए का ही राष्ट्रीय खेल है। यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और कौन सा था? बास्केटबॉल था। आगे हम बात करें क्रिकेट। क्रिकेट का जो राष्ट्रीय खेल है वह क्रिकेट इंग्लैंड का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ब्राज़ील का। वहीं पे हॉकी की बात करें तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगे हम बात करते हैं रग्बी फुटबॉल। जो रग्बी फुटबॉल है दोस्तों यह न्यूजीलैंड, ध्यान समझिएगा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मेडागास्कर, ईटीसी, यानी कि बहुत से राष्ट्रों का जो रग्बी फुटबॉल है वह राष्ट्रीय खेल स्थित राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों यह सेशन, यह जानकारी, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि दोस्तों अच्छी लगी हो तो इस हमारे सेशन को, इस हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करें। और जो मित्र हमारे इस चैनल पे
अभी नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें कि हमारे द्वारा वीडियो अपलोड करने पे सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों एक बार पुनः नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको तथा आपके परिवार को स्ट्रिक्ट टू एजुकेशन की तरफ से। जो नया साल आया है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप अपनी बुलंदियों को हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाएं। अपने सीढ़ियों से चलते हुए आप अपने मंजिल को, आप अपने टारगेट को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें।